हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज साल का लास्ट दिन है, यानी कि आज हम लोग लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे बनाने वाले हैं 2022 में। ठीक है, तो कल होगा फिर से नया साल। सो एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। आपको एन जॉब्स दिया हुआ है जहां पे आपको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया हुआ है। आपको बताना है कि ईच जॉब रिक्वायर्स वन लैपटॉप एंड लैपटॉप कांट बी शेयर्ड। लैपटॉप शेयर नहीं किया जा सकता। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स रिक्वायर्ड गिवन दैट। आपको एक और कंडीशन दिया हुआ है दैट यू कैन गिव योर लैपटॉप टू समवन व्हेन यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। जब आप जॉब नहीं कर रहे हैं तब आप लैपटॉप किसी से शेयर कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज मैं 1 बजे काम शुरू कर रहा हूं, 4 बजे मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैंने बोला कि भाई मेरा 1 से 4 तक काम है, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। उसने मुझे लैपटॉप दे दिया। अब आया दूसरा काम जो कि 2 बजे शुरू करना है और 4 बजे खत्म करना है। मेरा काम तो अभी भी चल रहा है, 1 से 4 है ना मेरा काम। तो मैं दूसरे बंदा आया, दूसरा बंदा को मैं बोला कि देखो भाई मैं तो अपना लैपटॉप नहीं दे सकता, जाके दूसरा मांगो। उसने दूसरा लैपटॉप मांग लिया। तीसरा बंदा आया, उसका काम 3 बजे से 6 बजे तक है। दोनों बंदे बिजी है, 1 से 2 बजे वाला भी, क्योंकि दोनों का काम 4 बजे खत्म होगा और वो 3 बजे ही आ गया है। इसका मतलब जब तक किसी का एंड टाइम जो है वो बड़ा है और किसी का स्टार्ट टाइम आ गया जो उसी बीच में है, मतलब ओवरलैपिंग है, तो हम लोग बोलेंगे सबको सेपरेट सेपरेट लैपटॉप लगेगा। इसलिए यहां पे आउटपुट क्या है, 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलर टू समहाउ वही वाला क्वेश्चन है जहां पे हम लोग को पूछा जाता है कि आपको इतने सारे टास्क हैं जिसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम दिया हुआ है, अब आप बताओ कि आप कितने सारे काम कर सकते हो। तो इसका आंसर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि सारे ओवरलैपिंग हैं, तो मैं जो हूं अकेला हूं, इसलिए एक ही काम कर सकता हूं। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है जहां पे आपको बताना है नंबर ऑफ लैपटॉप्स। इवन अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लैपटॉप्स के बदले नंबर ऑफ मेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स, तब भी आंसर 3 होता। क्यों? क्योंकि एक बंदा तो सारे ओवरलैपिंग काम को एक साथ नहीं कर सकता है, तो मुझे 3 अलग अलग बंदे चाहिए। तो यहां बंदे के बदले यहां पे लैपटॉप्स दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अप्रोच हमारा सेम होगा। एग्जांपल नंबर 2 में आते हैं। मेरा काम 1 बजे शुरू हुआ है, 2 बजे खत्म हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा 5 बजे शुरू हुआ है। तो ये तो किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, स्टार्ट और एंड टाइम का एक सॉर्टेड वर्जन चाहिए, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे बाद इमीडिएटली कितने टाइम में दूसरा काम शुरू हो रहा है। ठीक है, जस्ट इमीडिएट पे, ये नहीं कि 5, 6, 7 के बाद 2 नंबर आ रहा है, नहीं। ठीक है, ऑर्डर में हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक पेयर बना के सॉर्ट करेंगे। तो मेरा पेयर कैसा दिखेगा, 1 2 दिखेगा। आफ्टर सॉर्टिंग पहले 2 3 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा मेरा लास्ट वाला 5 6। तो ये हो गया मेरा पेयर जो कि सॉर्टेड है। समझ गए? अब जब सॉर्टेड है तब तो मैं देख ही सकता ना कि मेरा काम 1 से 2 बजे तक है और जस्ट 2 बजे दूसरा का काम है। इसका मतलब मेरा एंड टाइम भी अगर किसी के स्टार्ट टाइम के बराबर है ना, तो भी मैं उसको अपना लैपटॉप शेयर कर सकता हूं। तो मैंने उस बंदे को दे दिया अपना लैपटॉप, अभी तक एक ही लैपटॉप लगेगा। ठीक है, उसने भी 3 बजे काम खत्म कर दिया। अब जो तीसरा बंदा है उसका काम 5 बजे शाम को शुरू हो रहा है। भैया कोई बात नहीं, आप मेरा लैपटॉप लेकर के जाओ, ईजी है, इसलिए आउटपुट क्या है, 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया है, कोई बात नहीं, इसको कट करना होगा। चलो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का अप्रोच बताते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे हम लोगों ने पुराने वाले क्वेश्चंस में बनाया था ना कि हम लोग एक वेक्टर पेयर लेके उसको सॉर्ट कर लिए। अब हम लोगों को चाहिए एक प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आ रहा है उसी को पहले जाना है। तो स्टैक का नहीं, यहाँ पे क्यू का कंसेप्ट आना चाहिए, और जो बड़ा है उसको मुझे प्रायोरिटी भी देना है। ठीक है, बढ़िया। तो मेरा प्रायोरिटी क्यू खाली है। जब प्रायोरिटी क्यू खाली है तो मैं क्या करूंगा, सीधा बोलूंगा कि भाई मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है, आप काउंट को बढ़ा दो। तो मेरा हो गया काउंट 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग, प्रायोरिटी क्यू में उसके एंड टाइम को बंद कर देंगे। जो 2 है उसको हम लोग पुश कर दिए। तो हम बोल रहे हैं कि मेरा काम 2 बजे खत्म होगा। अगर कोई बंदा आता है जिसका स्टार्टिंग टाइम मेरे एंड टाइम से बड़ा है या फिर इक्वल है, तो आप मुझे बताना। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया यहां से। नेक्स्ट हम लोग 2 3 के पास आए। स्टार्टिंग क्या टाइम है, 2 बज रहा है, मेरे प्रायोरिटी क्यू में क्या है, 2 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जब जा रहे हैं तो प्रायोरिटी क्यू में क्या है, 2 भरा हुआ है, और मेरा स्टार्टिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम भी 2 है। तो मैं बोल रहा हूँ ये 2 और ये 2 तो इक्वल है। तो इसका मतलब कि मुझे लैपटॉप की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँगा कि अगर मेरा पी क्यू का जो टॉप है, ठीक है, वो अगर पी क्यू का टॉप है वो अगर मेरा लेस देन रहे या इक्वल्स टू रहे किससे, अभी जो मेरा आ रहा है उसका स्टार्ट टाइम से, जो दूसरा का स्टार्ट टाइम है अगर उससे छोटा है या फिर उसके बराबर भी है, तो भैया मुझे लैपटॉप की क्या जरूरत, मैं क्या करूँगा यहाँ पे पी क्यू डॉट पॉप कर दूंगा। तो अब हो गया मेरा पी क्यू खाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट मेरा नहीं बढ़ा, काउंट अभी भी कितना है, 1 ही है। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला भी काम खत्म हो गया। अब आता है 5 और 6 का। अब जैसे 5 6 का आया, अभी मेरे प्रायोरिटी क्यू में क्या है, खाली है मेरा प्रायोरिटी क्यू।
मेरे प्रायोरिटी क्यू में कुछ है, बिल्कुल है। अभी हमको इसका एंड टाइम डालना था ना, इसका मैंने एंड टाइम पुश कहाँ किया, अभी मेरा इसका एंड टाइम पुश करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 3 में मैंने 3 डाल दिया, अब इसको मैंने हटा दिया। नेक्स्ट इटरेशन में मेरे पास प्रायोरिटी क्यू में क्या है, 3 है, और अभी भी जो है वो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि स्टार्ट टाइम है 5, प्रायोरिटी क्यू तो छोटा है। इसका मतलब अभी भी मुझे सिर्फ PQ डॉट पॉप करना है और मुझे कोई भी जरूरत नहीं है काउंट का, मेरा एक ही लैपटॉप काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कोड लिखते हैं फटाफट ताकि उससे और भी क्लैरिटी आपका बन जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे वेक्टर पेयर। तो चलिए वेक्टर पेयर के लिए हम लोग ऐसा सिंटेक्स लिखते हैं। तो हमने इंट लिखा और यहाँ पे लिख दिया हम लोग क्या, सपोज मेरा ये टोटल जॉब्स के लिए डिफाइन होगा। अब आपको एक फॉर लूप चाहिए, किसके लिए, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन हमारा n दिया हुआ है साइज एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अब हमको जो है पेयर्स बनाना है। अब हमको पता है पेयर्स कैसे बनाते थे, हम लोग हमेशा पुशबैक यूज करते थे और पुशबैक में हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और तब हम लोग स्टार्ट आई और एंड आई देते थे। लेकिन आज आपको मैं कुछ नया सिखाता हूँ। पहले मैं पुराना सिंटेक्स लिखता हूँ, स्टार्ट आई कॉमा एंड आई, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। क्या है कंसेप्ट, देखो जब भी हम लोग पुशबैक करते हैं ना, हम लोग को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उसके बाद क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा वेक्टर क्या है, एक कंटेनर है, तो इसको क्रिएट किया और उसके बाद इसको कॉपी या मूव करता है, तो इस पर एक्स्ट्रा टाइम जाता है। यहीं पे हमारे पास एक और फंक्शन है जिसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट का जरूरत नहीं करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं इमप्लेस बैक। इमप्लेस बैक का मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हटा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग सीधा स्टार्ट आई कॉमा एंड आई भेज देंगे। तो ये दोनों में अंतर है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम लोग को देखो ये कर्ली ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो आपने क्या नया सीखा, इमप्लेस बैक फंक्शन, बहुत अच्छा। तो इससे मेरा क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक है, डन। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का इतना काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, एक प्रायोरिटी क्यू बनाना। तो चलो हम लोग फटाक से प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं। तो हम लोग प्रायोरिटी क्यू का सिंटेक्स लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला था, हम लोग को सॉर्टेड वर्जन चाहिए। ये 1 2 5 6 2 3 आया है, इसको मुझे सॉर्ट भी तो करना है, तो मैं सिंपल सा एक सॉर्ट फंक्शन लिख देता हूँ। सॉर्ट कैसे करेंगे, क्या क्या भेजना पड़ेगा हमको, हमारा जो जॉब है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स से सॉर्ट करना है, मतलब मुझे कोई कस्टम फंक्शन भी नहीं लिखना है, सीधा मैं जॉब्स डॉट बिगिन और जॉब्स डॉट एंड कर देता हूँ। तो इससे मेरा प्रायोरिटी क्यू सॉर्टेड हो गया बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट स्टार्ट टाइम, एंड टाइम नहीं, ठीक है, स्टार्ट टाइम के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर दिया, बढ़िया। अब मुझे चाहिए एक प्रायोरिटी क्यू, तो मैं प्रायोरिटी क्यू का सिंटेक्स लिखता हूँ, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या क्या चाहिए मुझे, पहला हो जाएगा इंट, दूसरा हो जाएगा एक वेक्टर इंट, ठीक है, और जो होगा तीसरा वो होगा ग्रेटर, क्योंकि मुझे ग्रेटर इंट में चाहिए सब, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। चलो इसका नाम हम लोग PQ रख देते हैं, प्रायोरिटी क्यू है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को उठाएंगे और अपने कितना काउंट है वो वाला कंडीशन लगाएंगे। तो हम लोग एक और वेरिएबल चाहिए हम लोग को इंक्रीज करने के लिए, जो कि है काउंट मेरा, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंट काउंट इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सेम जो हम लोग पुराने वाले तक टेक्निक में जाते थे, अभी भी वही लिख रहे हैं। हमारा जो चेंज होगा कंडीशन वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चेंज होगा। अब ऑटो आई इन जॉब्स, क्योंकि पेयर्स तो मेरा बन चुका है वेक्टर पेयर, तो वेक्टर पेयर को हम लोग कैसे उठाएंगे, आई डॉट फर्स्ट एंड आई डॉट सेकेंड से, बढ़िया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोगों का कंडीशन आएगा ये वाला जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर मेरा सबसे पहला कंडीशन, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरा हिप खाली रहेगा, यानी कि मेरा प्रायोरिटी क्यू खाली रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है, तब हम लोग चेक करेंगे कि क्या प्रायोरिटी क्यू के जो टॉप में है ना, वो क्या मेरा छोटा है किससे, या फिर बराबर है आई डॉट फर्स्ट से, मतलब जो मेरा नेक्स्ट स्टार्टिंग आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, सीधा हम लोग पॉप करेंगे प्रायोरिटी क्यू को। अदरवाइज कोई भी कंडीशन आए, हम लोग बोलेंगे हमको नया लैपटॉप दे दो, बस यही था अंतर। अब आप खुद सोचना कि जब हम लोग एक ही इंसान के लिए निकालेंगे, उस समय हम लोग कहाँ पे काउंट इंक्रीज करेंगे और कहाँ पे प्रायोरिटी क्यू पॉप करेंगे, ये आपका काम है उस क्वेश्चन को बनाना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में ये वाले का एंड टाइम डाल देंगे, तो हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश आई डॉट फर्स्ट हो गया सेकंड एलिमेंट, क्योंकि सेकंड एलिमेंट में मेरा एंड टाइम रहेगा, ठीक है। इस टू को हम लोग को प्रायोरिटी क्यू में पुश करना है ताकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट का स्टार्ट को कंपेयर कर सके, बस। और ये हो गया आपका काम कंप्लीट। कितना आसान है। तो अगर आपको लॉजिक पता है, आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि अगर हम लोगों का कोई मिस्टेक हुआ है। तो बिल्कुल मिस्टेक हुआ है आपका, क्योंकि मैंने यहाँ पे जॉब लिख दिया जॉब्स के बदले में, तो हम लोगों को यहाँ पे एस लिखना था, बस। तो चलो फिर से देखते हैं।
सो आई होप आपको समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल सही है, 3 आंसर आ रहा है। लेट्स सबमिट द कोड। और यहाँ पे 122 टेस्ट केसेस है और सब आसानी से पास हो गया। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2022 वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए साल में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।